जय हिंद। दोस्तों हम बात करें वैसे जीडी का जो वैकेंसी चल रहा है तो उसमें जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बारे में अगर आप लोग उसको नहीं देते हैं तो उससे क्या होगा, या क्रूशियल डेट के बाद का चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर जो लोग नहीं देंगे तो उसको जनरल में डालेगा या नहीं डालेगा या रिजेक्ट करते हैं, उसी के बारे में। ठीक है, कि आप लोग को जनरल में कब डालता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आप लोग को जनरल में जो SC ST OBC वाले हैं तो या फिर EWS वाले हैं तो उनको जनरल में कब डालता है, और जब जनरल में डालता है तो उससे आप लोग को फ़ायदा होगा या मतलब कि नुकसान होगा, मतलब कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, और उसका मतलब कि आप लोग का प्रमोशन में या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देने में उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान होगा, उसी के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक पता चलेगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इस तरह का अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आप लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC से, या फिर SC ST या OBC या EWS किसी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो पहले कोशिश करिएगा कि आप अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा करके दीजिएगा। ठीक है, जो क्रूशियल डेट होता है दोस्तों, क्रूशियल डेट ये होता है कि आप लोग का जो कोई भी भर्ती आता है तो उसका जो लास्ट डेट होता है उस भर्ती का क्रूशियल डेट होता है, उस डॉक्यूमेंट्स का क्रूशियल डेट होता है। उससे पहले का आप लोग का 1 साल 2 साल 3 साल पुराना भी चलता है, तो इससे पहले का आप लोग का बना होना चाहिए। ठीक है, ये होता है क्रूशियल डेट। और बहुत लोगों के पास क्रूशियल डेट नहीं है, तो जो अभी भर्ती चल रहा है इस वाले वैकेंसी में भी क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत लोगों का अभी हर सेंटर किसी सेंटर पर थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा है, लेकिन लगभग सेंटर पर आप लोग का जो क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारा अगर हम डॉक्यूमेंट अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं अपने कैटेगरी का, जैसे कोई लोग SC कैटेगरी से है, कोई लोग OBC से है, कोई लोग ST से है, कोई EWS से है, तो बाकी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हमारा अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अगर वो नहीं देते हैं तो आपको क्या जनरल में डालेगा या रिजेक्ट करेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि अगर आपके पास अपने कैटेगरी का आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कि आप सामर्थ्य नहीं है, आप उसको देने में असमर्थ हैं। ठीक है, आप उसको देने में असमर्थ हैं, आप उसको नहीं दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा जाएगा कि हम ये अपने इस कैटेगरी को किसी कारण जो भी आपका रीजन है उसको आप बताइएगा। हम इस रीजन के कारण इस मतलब के कारण से मैं इस अपने कैटेगरी का जो फॉर्मेट है सेंट्रल लेवल का, उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो मैं नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, जिसका भी देखिए जो जेन्युइन होगा वही डालेगा। आगे मैं आप लोग को बताऊँगा इसका क्या किससे नुकसान होगा कितना फ़ायदा आप लोग को होगा। ठीक है, जिसके ऊपर जो लोग नहीं दे सकते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन लिखे वहाँ पर आपसे लिखवा जाएगा हम अपने कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखवा जाएगा, उसके बाद आप लोग को जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको जनरल में डालेगा तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन इससे पहले आप लोग क्लियर रहिए कि बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि हमको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जनरल में डालेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, नहीं कर रहा है अभी भी। ठीक है, जो वैकेंसी चल रहा है इसमें भी आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा। एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवा लीजिए जो लोग नहीं दे सकते उसके लिए। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे अभी कि इसको देने से आप लोग को कितना, जनरल में डालने से कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। देखिए, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम मतलब कि इस भर्ती में कैसे भी पास हो जाए, कैसे भी सिलेक्ट हो जाए, और मतलब कि जैसे कि किसी स्टेट में जो है जनरल का जो कट ऑफ है कम रहा है OBC का अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम मतलब कि जनरल से सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए, इसका जो फ़ायदा है आपके कैटेगरी का, चाहे SC से है, ST से है, OBC से है या फिर EWS से है, तो इसका जो फ़ायदा आपका है अपने कैटेगरी का सिलेक्शन की बात भी होगा। ठीक है, सिलेक्शन जैसे का भी है, मान लीजिए अभी जो वैकेंसी चल रहा है तो इसमें भी आप जनरल का अलग कट ऑफ है, OBC का अलग है, SC का अलग है, ST का अलग है, EWS का अलग है। उसी प्रकार से जब आप लोग सिलेक्शन ले लीजिएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी जब आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा उसमें भी, ठीक है, उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज ही सिलेक्शन होता है, उसमें भी कट ऑफ होता है, या फिर आपका प्रमोशन में भी आपको इसमें छूट देखने को मिलता है। ऐसे LSC एग्ज़ाम जो होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप लोग कैटेगरी वाइज छूट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो लोग भी अपने किसी भी कैटेगरी से हैं तो कोशिश करिएगा अपने कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का उसको देने का, क्योंकि उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ज्वाइनिंग के बाद भी आप लोग को बहुत मौका मिलेगा। ठीक है, तो उसको नहीं देने से आपको काफ़ी आपको ही नुकसान है,
बाकी डिपार्टमेंट को उससे कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग अपना जो भी आप लोग कैटेगरी है, चाहे आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से या फिर EWS से हैं, और आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन के बाद ही डिपार्टमेंटल एग्जाम दें, उस प्रमोशन में भी आपको फ़ायदा मिले, आयु में छूट मिलता है, आयु में छूट मिलता है, अटैम्प्ट में भी छूट मिलता है। जैसे कि आप 3-4 बार जो भी अटैम्प्ट होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम का, उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, उसको बिल्कुल दीजिएगा। आप नहीं दे सकते हैं तो वो अलग रीज़न है। जो लोग नहीं दे सकते कोई कारण है, तो कोई जेन्युइन कारण है, तो कोई जेन्युइन रीज़न है, तो बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं क्रूशियल डेट का बाद का नहीं बना पाऊंगा तो मैं जनरल में डलवा लेता हूँ, तो ऐसा गलती मत करिएगा। क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है अभी, तो आप लोग क्रूशियल डेट का भी बाद का भी आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। या फिर किसी किसी सेंटर पे लगभग हम लोग के समय भी वही था, अभी भी वही चल रहा है कि जिसका भी आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं है तो उनको भी 4-5 दिन का समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अपने कैटेगरी में ज्वाइनिंग करने का प्रयास करिएगा, उसका फ़ायदा आप लोग को ज्वाइनिंग के बाद भी मिलने वाला। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं जनरल में सिलेक्शन ले लूँगा, मैं अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि वो कट ऑफ हाई रहता है, तो इस चक्कर में मत रहिएगा। इसका आप लोग का फ़ायदा जो है ज्वाइनिंग के बाद भी मिलता है। ठीक है, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखिएगा और अपना कोशिश करिएगा कि आपको अपने कैटेगरी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, वो चाहे क्रूशियल डेट का बाद का हो वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो आपको जैसे भी अपना कैटेगरी का डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। बाकी आपको नहीं पता कि आपका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट है उसको कैसे बनवाते हैं, कितना दिन में बनता है, तो उसके बारे में वीडियो बना करके देखिएगा, आपको कंफर्म पता लग जाएगा। और आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में मात्र आपको 3 से 4 दिन लगता है, या हैंड टू हैंड बनवाइएगा तो आपको 1 से 2 दिन में भी बन जाता है। क्योंकि जो जिसको वहाँ से रेफ़र करता है सेंटर से कि आप जाइए, आपके पास आपको 4 दिन का समय दिया जा रहा है, आप अपना डॉक्यूमेंट बना करके वापस आइए, तो 2 दिन में हम लोग बनवा करके वापस जाता है जिसको रेफ़र करता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने कैटेगरी में ही अपना ज्वाइनिंग करिएगा और अपने कैटेगरी में भी अपना प्रयास करिएगा कि आप अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट दीजिएगा और उसमें ही अपने कैटेगरी में ही अपना फाइट करिएगा, उसमें ही अपना सिलेक्शन लीजिएगा। क्योंकि इसका बाद में भी आप लोग को फ़ायदा बहुत देखने को मिलता है, प्रमोशन में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में बहुत कुछ फ़ायदा आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा कि आप मैं जनरल में सिलेक्शन ले लूँगा। ठीक है, जो जिस कैटेगरी में प्रयास करिएगा कि मैं उसी कैटेगरी में अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे करके अपना ज्वाइनिंग करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।